लेकिन उससे पहले उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले कुछ थ्योरम्स को देख लें। मैं यहाँ थ्योरम्स का प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उन थ्योरम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी एक थ्योरम हमारे पास है, जो पहली थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम फर्स्ट, वो कहती है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स cannot have more than one point in common. ये हमारी पहली थ्योरम है जो कहती है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब अगर हम दो लाइन्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक, मैंने कहा कि मैं यहाँ प्रूफ इसका नहीं दिखाऊंगा फिलहाल, क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप समझेंगे। ये L और एक लाइन इस तरह से लेते हैं, ये M, तो दो लाइन्स। थ्योरम क्या कहती है? टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इन दो लाइन्स में अगर दो लाइन्स है, उनमें जो कॉमन पॉइंट होगा जहां पे वो इंटरसेक्शन करेंगे वो खाली एक ही होगा। मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खाली क्या होगा? एक। जब भी दो लाइंस आपस में मिलेंगी तो वो खाली एक जगह मिल सकती है, एक से ज्यादा नहीं। तो ये आपको पहले याद रखना होगा। दूसरा जो इसमें मसला है, इसकी जो दूसरी थ्योरम हमारे पास है वो इस तरह है, थ्योरम सेकंड, वो है टू लाइंस which are parallel to the same line. Which are parallel to the same line or parallel to each other. ये हमारी सेकंड थ्योरम है। ये कहती है टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। आप इसको ऐसे समझें, ये एक लाइन है, इसका नाम ए है, ये एक लाइन है, इसका नाम बी है। ओके, ये पहली थ्योरम के लिए, सेकंड के लिए मैं बता रहा हूँ। ये पहली और ये दो लाइंस। अब ये दो जो लाइंस हैं ये एक लाइन को पैरेलल है। मतलब ये देखो क्या, ए पैरेलल है सी को, लाइन ए इज पैरेलल टू सी, और लाइन बी भी, जो बी लाइन है वो भी पैरेलल है सी को। मतलब ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन आप देखो, ए पैरेलल टू सी, बी पैरेलल टू सी, कॉमन कॉमन अगर कैंसिल कर ले तो देयरफॉर क्या निकलेगा? ए पैरेलल टू बी। तो फिर ए कौन पैरेलल है किसको? बी। इनको बस आपको याद रखना है ताकि हम एक्सरसाइज में उनको इस्तेमाल कर सके। तो टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद तीसरी, हम जाएंगे अब तीसरी थ्योरम पे। ओके, अब हमारी थ्योरम थर्ड कहती है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ये हमारी एक लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन, इनने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। ओके, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यहां देख लेना, लाइंस के लिए पैरेलल होना यहाँ जरूरी नहीं है। लाइंस खाली और खाई इंटरसेक्ट करेंगी, वो इंटरसेक्ट कर लिया, उसके बाद उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला होगा इसके बराबर। एंगल 1 2 3 और 4, तो फिर क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और यहां से होगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये सब होगा तब जब आप देखोगे कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का वहां पे इक्वल होना जरूरी है। जो क्रॉस में एंगल्स बनेंगे उन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां तक इन तीनों थ्योरम्स को आप याद रखेंगे। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अब 6.1 का, ध्यान से देखिए आप। ये कहता है लाइंस ए बी एंड सी डी, हमारे पास दो लाइंस है, ये ए बी
ये सी डी, ये इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ओ पे। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फिर कहा है वहां से, तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन्होंने और एक आर्म यहां बनाई है इसकी, ये इस पॉइंट का नाम है ई। मतलब ये एंगल और ये एंगल, एक तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई है बराबर हमें 70 डिग्री, ये और ये जैसे 70। और फिर एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। वो 40 दिया हुआ है, आपको बताना है, आपको निकालना है इसमें, एक तो आपको निकालना है, जहन में रखिएगा, एक एंगल बी ओ ई निकालना है आपने, दूसरा आपने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। ये दो आपको फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो आप, क्वेश्चन कहता है एक्चुअली हमारे पास दो लाइंस है, पहले एक ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, उसके बाद और एक आर्म यहां बनती है। इसमें दो एंगल्स दिए हैं, एंगल ए ओ सी ये वाला और एंगल बी ओ ई ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ओके। वो 70 डिग्री है, और ये जो है यहां से ये वाला एंगल बी ओ डी, ये वाला, ये इन्होंने कहा है ये 40 है, ओके, मतलब ये 40 डिग्री है। आपको बी ओ ई निकालना है, पहले आपको ये वाला एंगल बताना है, ये निकालना है आपने सबसे पहले। तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से आपको समझना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अब देखो, अगर हम ऐसे थोड़ा इसको देखें, ये वाला और ये वाला, यहां अगर 40 डिग्रीज है तो ये भी कितना होगा 40, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा कि नहीं। देखो नाउ एंगल AOC is equivalent to angle BOD, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये है हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यही है, ये एंगल इसके बराबर। Therefore एंगल AOC फिर सॉरी AOC हमारा जो है, या CO, ओके, तो एंगल AOC हमारा निकला यहाँ पे ये 40, तो ये भी 40 पता चल गया। अब देखो therefore एंगल AOC प्लस एंगल BOE बट इक्वल्स टू 70। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, लेकिन अगर ये और ये एंगल लें, उनका ऐड करें तो 70 डिग्री। डन। अब देखो, अब एंगल AOC तो हमें पता चल गया, इसके बदले 40 डिग्री रख सकते हैं, प्लस एंगल BOE 70 डिग्री। क्यों, बिकॉज अभी हमने देखा ऊपर, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो 40 डिग्री, तो ये भी 40 आएगा फिर, मतलब ये, तो हमने देखा यहाँ 40 डिग्री, तो हमारा एंगल BOE निकलेगा फिर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यहाँ से एंगल BOE का मतलब होगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, फिर पता चल गया। अब देखो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, हमने कहा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये 40 तो ये भी 40। अब ये और ये इन्होंने कहा था 70 है, हमने कहा ठीक है, हमने कहा इसका वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये 40 है तो ये 30 होगा, तो पता चल गया। दूसरा इसमें जो हमने निकालना है, हमें कहा गया है COE का रिफ्लेक्स निकालो। देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, हम जानते हैं जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, अगर आप रिफ्लेक्स एंगल को देखते हैं, ये हमेशा 180 से ज्यादा होता है और ये लेस देन होता है 360, 180 से ज्यादा और लेस देन 360। अब कैसे COE तो पता नहीं ना करना है आपको, ये नहीं बताना है COE, आपको इसका रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स कैसे पता चलता है, देखो अगर ये एंगल है, इसका रिफ्लेक्स कहां से होगा, इसका रिफ्लेक्स यहां से होगा, ये सारा, मतलब ये जो पूरा है ये 360 है, हाँ 360 में अगर आप उसको माइनस करेंगे, 360 में से उसको अगर माइनस कर देंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, या अगर आप ऐसे करेंगे, इसका 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 और इसका ऐड करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या, या तो आपको ये और ये तो आपको पता है, ओके, ये 70 है, ये भी आपको पता है ये 40 है, अगर आपको ये पता चल जाए आप इनका ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। या आप पूरे एंगल का, क्योंकि 360 होता है, ये पता कर लें, उसको निकाल लें, बाकी निकल जाएगा। अच्छा अब देखिए मैं आपको यहाँ और एक चीज दिखाता हूँ ना,
एंगल AOC अगर हम यहां से ले लें AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180। आप देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो हमारी लाइन है, ये जो इस पे रे है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का ऐड करके 180 आ रहा है। इट्स 180। कैसे 180? इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्शन, इसको लीनियर पेयर कहा जाता है, या आप स्ट्रेट एंगल भी ले सकते हैं। मतलब क्या, जब आपके पास एक लाइन हो, उसके ऊपर एक रे हो, दो साइड्स के एंगल का सम हमेशा 180 होता है, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। हम यहां लिख सकते हैं इसमें, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो इसका और इसका 180। ओके, ये तो अब हमें पता है ये कितना है, ये वाला एंगल, या ये और ये भी ले सकते हैं आप 140, क्योंकि ये आपने अभी तक आइडेंटिफाई, अच्छा ये है आपके पास, दिस इज 40 ले लीजिए। एंगल AOD हमें पता नहीं है, दैट्स 180। तो बिकॉज एंगल AOC जो है वो निकला 40 डिग्रीज। ओके, तो एंगल AOD जो है हमारा वो निकलेगा फिर 180 माइनस 40। तो एंगल AOD हमारा निकलेगा फिर 140। अब मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए। अब देखिए ना, रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स किसके बराबर होगा, ये और ये। तो कौन कौन सा एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो पहले का अगर देखेंगे AOC का दैट्स 40। अच्छा, BOE का अगर आप देखेंगे वो 30 था, क्योंकि इन दोनों का हमें पता था 70। AOD का हमने अभी निकाला, दैट्स 140। और फिर BOD भी हमारा 40 है। सो दिस इज इक्वलेंट टू, ये यहाँ पे हमारे पास 40 प्लस 30 70, यहाँ पे हो जाएगा 140 प्लस 40 दैट्स 180। तो ये हो जाएगा फिर 270, 180, ओह नो नॉट 270, ये 180, 250 हो जाएगा ये। तो ये एंगल जो है आपका, ये पूरा रिफ्लेक्स पर 250 होगा। इसका मतलब हुआ अगर आप 360 में से ये सारा निकालेंगे, पीछे जो है वो ये होगा फिर बाकी, अंडरस्टैंड, यानी कि 110 डिग्रीज का। तो ये 250 है सारा यहाँ। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, आप देखिए ध्यान से वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्टेड O। ये हमारी एक लाइन है, इसका नाम है X एंड दिस इज Y। XY है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। यहाँ इसका नाम MN है, इस लाइन का इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे जिसका नाम है O। ओके, एंगल POY, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस तरह, ये POY जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला हिस्सा POY का। अच्छा, इसका नाम दिया गया है A, दिस इज B एंड दिस हैज बीन गिवन C। इसको C नाम रखा गया है। आपको C निकालना है, आपको ये एंगल फाइंड करना है, दिस वन। आप फिगर को फिर से देखें, हमारे पास दो लाइंस हैं एक्चुअली, एक हमारे पास है XY, दूसरी है MN, इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रही है। POY 90 डिग्री है। ये तीन दिए, नाम दिए इनको ABC, आपको C पता करना है। अब C को पता करने का तरीका जो है वो काफी तरीकों से निकाला जा सकता है। देखो एक चीज अगर हम देखें, ये देखें, अगर ऐसे देखेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यहाँ से C आ रहा है दिस साइड, और यहाँ से 90 प्लस A आ रहा है। C आ रहा है 90, एक तो 90 और प्लस A वाला हिस्सा। समझ आ रही बात? एक तरीका ये है, मतलब अगर आपको C निकालना है, इतना 90, अगर हमें A पता चल जाता है खाली, हम पता कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप ये पता करें। अच्छा, इनने इसमें और एक बात भी बताई है, इनने कहा है, इनने इसका रेशियो दिया है, A:B दिया है। इनने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें A:B दिया है इन लोगों ने 2:3। इनने कहा है A:B जो है, ये A:B का मतलब है ये रेशियो है, मतलब ये एंगल जितना होगा मिला के ये और ये, उसमें से दो हिस्से ये है और तीन हिस्से ये है, दो ये और तीन ये, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये A:B दिया है 2:3, तो मतलब ये और ये मिला के
2:3 हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें पता करना है एंगल सी को, ठीक है। आप एंगल सी को ऐसे भी पता कर सकते हैं, अगर बी आपको पता चल जाए तो सी निकल सकता है, क्योंकि बी प्लस सी लीनियर पेयर के हिसाब से 180 होगा। अगर ये आपने निकाल लिया तो ये भी पता चल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो अब देखते हैं फिलहाल। अब देखिए सबसे पहले अब क्या होगा, देखिए इधर एंगल पी ओ वाई प्लस ए प्लस बी, अगर इन तीनों को मिलाया जाए, ये और ये वही वाला मामला हो गया। एक लाइन ऊपर से रे, इन सब एंगल्स का सम होगा 180, क्योंकि इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ओके, पी ओ वाई फिर ए और बी, नाइस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब इस तरह से देखेंगे, पी ओ वाई का वैल्यू दिया है दैट्स 90 डिग्री, ए प्लस बी हमारा बनेगा फिर 180, 90 प्लस, ओके। ए प्लस बी का वैल्यू होगा 180 माइनस 90, ए प्लस बी का वैल्यू होगा 90 डिग्री, तो मतलब हमारे पास ए प्लस बी आ गया, इन दोनों का जो वैल्यू बन रहा है वो 90 डिग्री है। फाइन, ए प्लस बी का। अब हम क्या करेंगे, हमें वहां से इन लोगों ने कहा है ये प्रोपोर्शन में है, a:b जो है वो 2:3 है, मतलब a जो है वो 2 हिस्से हैं और जो b है वो टोटल 3 हिस्से हैं, किस में से, 90 में से। तो अब लेकिन हम इसको पहले यहाँ लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2k और b इज इक्वल टू 3k। क्यों, हम यहाँ लिखेंगे लेट k बी अ रियल नंबर, हम k को रियल नंबर मानेंगे। किस वजह से मैंने ये किया, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शन है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी और प्रोपोर्शन में फर्क होता है, मतलब क्या, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 4 हिस्से दूंगा, किस में से दूंगा वो आपको पता नहीं, हम कहते हैं इट्स 2 आउट ऑफ k, उसको 3 मिलेंगे आउट ऑफ k। ओके, अब देखो ना, फिर क्या होगा, a की जगह वैल्यू पुट कीजिए, 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री, k is equivalent to 90 degree upon 5, that's 5 1 of 5, 5 8 of 40, तो इसका वैल्यू निकला 18 k का। अब k निकल गया है 18, तो आपको इजीली मिल जाएगा आपका a, therefore a equals to, a किसके बराबर हमने रखा है, that's 2k, ओके। तो अब अगर देखेंगे a is equal to that's 2k, 2k which is 2 into, आप k का वैल्यू पुट करें, k का वैल्यू कितना, 18, 18 into 2 36, आपको a मिल गया, दैट्स 36। अब आपको करना क्या है, आपको पता करना है एंगल c, तो मैं यहां लिख देता हूं, नाउ c इक्वल्स टू a प्लस एंगल POY, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली opposite angles, ओके। तो दैट इज C इज इक्वल टू, ये और ये दोनों मिलके यहां से और ये क्रॉस में आ रहे एंगल्स, इसलिए इक्वल होंगे। A का वैल्यू जो है वो 36 और इसका वैल्यू है 90, दैट्स 126, तो C आपको मिल गया 126। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ एक PQR है, एंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ओके। इसमें क्या दिया गया है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, सिंपल। और इसको एक्सटेंड किया गया है यहाँ से, यहाँ पे है T, यहाँ से भी एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे है S। तो आपको प्रूव करना है एंगल PQS, ये प्रूव करना है आपने। PQS जो है ये वाला, दिस वन, ये PQS है बराबर एंगल PRT को, ये आपने प्रूव करना है, दिस इज गिवन, ओके। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको नाम दूंगा, दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो देखो आप ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखूंगा है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही लीनियर पेयर एक्शन,
लीनियर पेयर एक्शियम, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, सेम वही लीनियर पेयर एक्शियम। अब ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर इनको कंपेयर करेंगे इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, जब भी इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल है तो दैट मींस ये भी आपस में इक्वल होंगे। कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। हम जानते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखो एंगल 1 मैं इसको एक बार और लिखता हूँ, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। यहाँ हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। पहले ही कहा था ना पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, दिस इज गिवन, ये गिवन है। अच्छा, हम इनको कैंसिल करेंगे तो देयरफॉर एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इसके बराबर है। दैट मीन्स फिर जिसका मतलब होता है पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, इस तरह से प्रूव होगा।